सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का एनपीए बोर्ड एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 2026 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के तहत सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 7 और इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर 2026 में जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका चैप्टर का नाम क्या है? द नेकलेस। चैप्टर का नाम है द नेकलेस। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मटिल्डा's husband was a minister, a businessman, an officer, a petty clerk. So इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, a petty clerk। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसको कवर कर ले हम लोग। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेंटेड। तो इसका सही जवाब होगा अनहैप्पी। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, Which of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देखते हैं क्योंकि सभी को करना पड़ेगा। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है, मटिल्डा वोरोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। बस यही से गलत हो गया। मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस रियल नहीं था, वो आर्टिफिशियल डायमंड था। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। नाउ ऑप्शन बी देखते हैं। Matilda borrowed a necklace of real diamonds. No real diamonds, only artificial diamonds. Okay, artificial diamonds. ऑप्शन सी देखते हैं। सी क्या? Matilda borrowed a necklace of artificial diamonds. बिल्कुल आर्टिफिशियल डायमंड्स को एक वो जो है किराए पे या उधार लेती है एंड रिटर्नेड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। ओके, सो ये जो है इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसको जो है हम लोग मैडम पढ़ सकते हैं। मैडम, ओके, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ, इसको हम मैडम ही पढ़ेंगे। मैडम लोएसेल या लोवेंजेल भी कह सकते हैं, suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, the worn chairs, या फिर सभी सही है? तो इसके सभी ही ऑप्शन सही है, मतलब डी वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 5th है, मिसेज लोवेंजेल went to Madame Forestier to borrow a beautiful dress. No, a beautiful necklace. So option A is the right answer. Now question number 6 है, the costume of Mrs. Lovenzel costed 500 francs या 600 francs या 400 francs या francs। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 400 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 400 आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Which of the following statement is correct? Matilda borrowed a necklace of real. No, Matilda borrowed a necklace of artificial. Okay, artificial वो diamond था। Matilda borrowed a necklace of real diamonds. No, Matilda borrowed a necklace of artificial diamonds, but returned a necklace of real diamonds. So option C is the right answer. Now question number 8 है, Mr. Lovenzel and Mrs. Lovenzel return home by a bus, a cab, and old carriage। ऑप्शन सी सही होगा, and old carriage इसका सही जवाब है। Now question number 9 है, after losing the necklace, Mr. and Mrs. Lovenzel started to live in some rooms of a flat, a villa, an attic, एंड इनन। सही जवाब है ऑप्शन सी, एंड एटिक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। इन दी स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज अ नेकलेस ऑफ गोल्ड का था जो चोरी हुआ था, अ नेकलेस ऑफ सिल्वर, अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। यस, that was an artificial diamonds,
नो रियल डायमंड्स। ओके, सो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, who had invited Matilda's husband for the ball party? For the ball party, the prime minister no, the president no, the minister of public instructions, the minister of public instructions is invited of Melinda at the party. Now question number 12 is the necklace they returned to Madam Forrester was made of real diamonds. Yes, जब वो वापस करती है तो वो रियल डायमंड का वापस करती है, क्योंकि उसे लगा कि जो वो ले आई थी डायमंड वो रियल डायमंड था, बट वो रियल डायमंड नहीं था, वो आर्टिफिशियल था, वो बनावटी था, वो फेक था, इसलिए वो बहकावे में आ जाती है और वो रियल डायमंड्स को वापस कर देती है जब उसका हार जो है, नेकलेस है, वो चोरी हो जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 13 है, द नेकलेस व्हिच दे रिटर्न्ड टू मिसेज फॉरेस्टर कॉस्टेड 35,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक। ओके, बिल्कुल सही जवाब है 36,000 फ्रैंक्स, इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो उन्होंने रिटर्न किया वो रियल हीरा था, वो रियल डायमंड था, तो उसकी कॉस्ट बेसिक सी बात है बढ़नी चाहिए। वैसे जो उसने खरीदा था तो उसकी कास्ट बहुत कम थी, 400 फ्रैंक के आसपास, लेकिन उन्होंने जो वापस किया उसकी कीमत थी 36,000 फ्रैंक। Now question number 15. Who uttered a cry of astonishment? Mrs. Lavenzel, Madam Forrester, Lavenzel's husband, Forrester's husband. So option B, Madam Forrester बिल्कुल सही जवाब होगा। Now I think this is the last question of this chapter. Now question number 15th है, who loaned the diamond necklace to Mrs. Lavenzel? मैडम लोवेंजल्स हस्बैंड, मैडम फॉरेस्टर, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 7 था दी नेकलेस, तो इसको कवर किया है। अगर कोई भी आपके अंदर सजेशन है, कोई भी डाउट है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर ही अपनी राय को रखें, हम तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।